नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपकी परीक्षा में दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन ही आएंगे, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का दें, एसआई का दें, इसके अलावा पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, जो भी एग्जाम है दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं आजकल, और उसी तरह के दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? गोदान, निर्मला? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों गोदान। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदान को दोस्तों कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी यहाँ पर अलग तरह से प्रश्न पूछा है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं, वही है प्रश्न का उत्तर दोस्तों गोदान ही होगा। प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो इसका क्षेत्र होगा गोदान, बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो ए यानी कि अवधी, बी यानी कि बघेली, सी यानी कि छत्तीसगढ़ी। तो ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगही। मगही दोस्तों, एम जो है मगही, ये दोस्तों कहाँ की है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली और मैगही और भोजपुरी, ये दोस्तों कौन सी हैं? बिहारी हिंदी की हैं। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को दोस्तों कहते हैं क्रिया। बाकी लिंग आपको बताई है। बाकी संज्ञा की परिभाषा आपने बचपन से पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। बाकी जो सर्वनाम है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो ये भी आसान है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम बचपन से आपने पढ़ा होगा, वो जगह क्रिया। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अपादान सोचा तो आप बिल्कुल गलत हैं। अधिकरण में पर अपादान से, करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को, तो ये इनकी विभक्ति है। दोस्तों अपादान से आप कहेंगे बच्चे बस से पाठशाला, तो करण से द्वारा, करण से द्वारा, तो बस से जा रहे हैं तो यहाँ पर करण कारक होगा दोस्तों, करण से द्वारा इसमें आता है, इसकी विभक्ति तो से आएगा यहाँ पर, करण से। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध है नाक और कान से, नाक और मुख से, केवल नाक से, केवल कान से। जबरदस्त ऑप्शन है दोस्तों। तो अनुनासिक हो जाएगा यहाँ पर हमारा नाक और मुख से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का नाराज, सहायक और आशुक, दोस्तों ये बाण के पर्यायवाची हैं। बाकी सारंग दोस्तों नहीं है। सारंग दोस्तों, सारंग के बहुत ज़्यादा हैं, अनेकार्थी शब्दों में भी आता है सारंग। हिरन, मोर, बादल, सर्प दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, और ये तीनों हैं दोस्तों, सारंग नहीं होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शेखर जीवन भर सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? अब दोस्तों ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, कोई और शेखर है अभी फिलहाल। तो इनमें से कौन सा विशेषण दोस्तों बताना है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आगे कुछ भी आ सकता है। तो जीवन भर सुख भोगता रहा दोस्तों, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ये सर्वनामी विशेषण की परिभाषा, संज्ञावाचक, इनकी दोस्तों इन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। बाकी परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, मात्रा यानी कि दोस्तों परिमाण का बोध कराए दोस्तों, होता है परिमाणवाचक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? शिव, शंकर नहीं करना है, शिवा, शैलेश भी नहीं दोस्तों, ये होगा शैव, शैव। तो शिव का विशेषण क्या होगा? शैव होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है ट, घ, द या फिर स। तो इनमें से दोस्तों मूर्धन्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये घ दोस्तों कंठी हो जाएगा, ये स जो है दंती, तो थ दो ये भी दंती, ये इसका उत्तर दोस्तों ट वर्ग पूरा है दोस्तों, ये मूर्धन्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनसे दोस्तों जरूर प्रश्न बनता है शुद्ध वाक्य। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया,
इस ग्रंथ का निर्माण? तो निर्माण दोस्तों कोई भवन नहीं है जो निर्माण किया। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर तो ये डी तो गया। मैंने तरह के कपड़े पसंद किए। मैंने तरह तरह के कपड़े पसंद किए, भी कुछ उल्टा है। और समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अभी तक दोस्तों पढ़ने में बिल्कुल मजा आया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, अभी तक तो सही लग रहा है। तुम्हारी आंख तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इसमें भी मजा नहीं आया। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख संविधान की किस धारा में? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में याद रखेगा, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद धारा ये धारा 210। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, धारा या अनुच्छेद 210 में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 210 में है। और संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा ये किस अनुच्छेद में है? तो वो 120 में है। तो अंतर दोस्तों विधानमंडल में हो जाएगा 210, संसद आएगा तो 120। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट क्या है? कुंजी पटल, इनक्रिप्ट, यूनिकोड या फिर थीम्स? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनक्रिप्ट। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल सी ने पूछा हुआ था। ये हो जाएगा इनक्रिप्ट ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंठी ध्वनि का उदाहरण। टो टो दोस्तों मूर्धा, चौ चौ दोस्तों ये भी हमारा ये भी कंठी होगा, ये हो जाएगा कंठी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कंठी दोस्तों क्योंकि क वर्ग पूरा कंठी होता है। तो दंती, फ दोस्तों ओट से ओष्टी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा 14 दोस्तों कंठी वर्ण है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पूरा क वर्ग ही हमारा कंठी वर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, अतिशयोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा? तो ये होगा दोस्तों उत्प्रेक्षा। मानवीकरण अलंकार इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो ये उत्प्रेक्षा आपको करना है। बाकी और जगह भी दोस्तों मैंने इस प्रश्न को देखा, एग्जाम में पूछा हुआ था ये। बाकी ऑप्शन इसी तरह के थे जिस पेपर में पूछा गया था, तो उसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा इसका उत्तर दिया गया था। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, अलंकार से प्रश्न, अलंकार उससे भी सिलेबस में है। तो उत्प्रेक्षा दोस्तों अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वहां पर होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी दोस्तों जैसे यहाँ पर ज्यों दिख गया, जनु, मनु, मानो, मनु, इस तरह के जो भी आपको वाचक शब्द दिखे वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला काम काज में कोरा होना। तो ये तो दोस्तों कहीं पर भी कोई लोग अगर बात करते तो आपने सुना होगा। तो काम काज में कोरा होना, काम समाप्त करना ऐसा हो सकता है नहीं, काम पूरा न करना, काम न जानना, मतलब कि काम न जानना, काम काज में कोरा होना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास। इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आजकल आते हैं, जरूरी नहीं है यही आए, कोई भी आ सकता है। बी वृक्ष का बताना है, इनमें से कौन सा होगा? बी व र नहीं, आधा आना चाहिए। व र ई क स, इसमें दोस्तों हलंत नहीं, ये भी नहीं होगा। वो बी री ई छ क, ये दोस्तों ये वाला छ भी नहीं होगा। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये उसका पूरा शब्द का वर्ण विन्यास है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है वृक्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वी ऋण री क स धन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी दोस्तों आपको बताना, ये भी पूछा गया था। शोणित बीज हरे, आपने दुर्गा माता की आरती पढ़ी होगी, तो सोनी दोस्तों ये वाला सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ये सभी गलत है। अगला प्रश्न है अजय आज घूमने जाएगा, उपयुक्त में कौन सा विराम चिन्ह है? दोस्तों ये विराम चिन्ह कौन सा लगा है? तो ये हो जाएगा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक इस तरह का होता है, आप सभी को पता है। अल्प विराम इस तरह का, अर्ध विराम इस तरह का, तो ये दोस्तों पूर्ण विराम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से पंगु का विलोम शब्द। बिल्कुल दोस्तों नया प्रश्न है, पंगु बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसे सुना होगा, पढ़ा होगा। तो पंगु का बताना शक्तिमान, सुडौल, लंगड़ा या अपाहिज। दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, तो पंगु का हो जाएगा दोस्तों क्या? सुडौल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जबरदस्त क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप किस चरण में होता है?
एंकर बाइट, लाइव लाइव दोस्तों नहीं करना आपको, एंकर पैकेज या फोन इन। तो ये होगा दोस्तों फोन इन। जब रिपोर्टर घटनास्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप ये दोस्तों फोन इन होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बनता है एग्जाम में। और एंकर बाइट दोस्तों, एंकर बाइट ये भी पूछा गया था एग्जाम में। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को दोस्तों कहते हैं एंकर बाइट। बाकी लाइव जैसे दोस्तों क्रिकेट मैच लाइव होता है या और भी चीजें। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर होगा फोन इन। बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगर गलती होगी तो बता दीजिएगा, इसका सही उत्तर है फोन इन। अगला प्रश्न है, सौगात शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया? सौगात दोस्तों ये आपको बताना है फारसी, तुर्की, अरबी, संस्कृत। तो संस्कृत तो बिल्कुल मत ही करना। तो अरबी भी दोस्तों नहीं है, ये तुर्की है। तो सौगात दोस्तों किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की है। कोई भी शब्द आ सकता है। इस बार गरम पूछ लिया था वीडियो में, किसी ने नहीं सोचा था कि गरम जैसा शब्द भी वीडियो के पेपर में आएगा। तो गरम दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये किस भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। गरम किसी ने नहीं सोचा था इस तरह का आएगा। सौगात भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, बाकी ये शब्द इस तरह के आते हैं एग्जाम में। तो सौगात हो जाएगा तुर्की का। तो गरम आप बताएगा अगर आपको याद हो तो। अगला प्रश्न है, राधा घर जा रही है होली के लिए। ये तो नहीं दोस्तों, इतना याद रखना आपको। राधा घर जा रही किस तरह का वाक्य है? उपवाक्य दोस्तों नहीं, ये होगा सरल वाक्य, बिल्कुल सीधा सरल सा वाक्य। तो ये जाएगा दोस्तों सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अनुस्मारक, रिमाइंडर, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन स्वनिर्देश नहीं होता है? दोस्तों ये ज्ञापन में होता है, ज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनता है। तो प्रेमचंद दोस्तों बिल्कुल नहीं, शेखर जोशी नहीं, मैत्रेय गुप्त भी नहीं, ये होगा हरिशंकर परसाई। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के हैं थे, मतलब हरिशंकर परसाई, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। विकलांग छरदा का दौर के लिए दोस्तों इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मैत्रेय गुप्त दोस्तों फिलहाल सिलेबस में नहीं है। शेखर जोशी दोस्तों प्रश्न इनसे बनता है, ये दोस्तों सोमेश्वर से हैं, सोमेश्वर अल्मोड़ा से। इनकी दोस्तों और भी रचनाएं पूछी गई एग्जाम में, जैसे कोशी का घटवार, ये इनसे बनता है। दाजू और दाजू की हाल हरी, जिसे हम कहते हैं, तो दाजू इनकी रचना है। कोशी घटवार दोस्तों क्योंकि कोशी, तो सोमेश्वर दोस्तों कोसी नदी के तट पर है, ये आपको पता है, अल्मोड़ा जैसे कोसी। तो ये कोशी का घटवार, ये इन्होंने रचना लिखी है। नौरंगी बीमार है, ये इनकी है। कलता लोहा है, शेखर जोशी का है। बाकी प्रेमचंद की दोस्तों इतनी सारी रचनाएं शुरुआत में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये जगह हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देहरादून, रामायण, किताब या यमुना। तो देहरादून दोस्तों बिल्कुल है, व्यक्तिवाचक है। रामायण दोस्तों ये भी व्यक्तिवाचक है, यमुना ये भी व्यक्तिवाचक है। तो किताब दोस्तों, ये किताबों की पूरी जाति आ गई। जैसे किताब, जैसे परीक्षावाणी कहा, तो परीक्षावाणी दोस्तों कौन हुई? फिर परीक्षावाणी होगी व्यक्तिवाचक। तो किताब आगे जाति, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शुष्क का विलोम शब्द है? गीला, सूखा, विकीर्ण, आर्द्र। तो शुष्क का हो जाएगा दोस्तों विलोम क्या? आर्द्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो अंत तक जरूर देखेगा। हलवाहा, शेखर जोशी दोस्तों बिल्कुल है। हमजात, मनोहर श्याम जोशी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन तो भूल कर ही मत करिएगा। रजनी दोस्तों महादेवी वर्मा का नहीं है दोस्तों, ये है मन्नू भंडारी का। सभी सिलेबस के ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर। आयोग दोस्तों कुछ ऑप्शन ऐसे भी देता है जो सिलेबस में नहीं होते हमारे, उनसे दोस्तों पहले आपको कौन कौन है सिलेबस में उन्हें देख लेना है, और बाकी ऑप्शन आप आसानी से काट लेंगे। एक दो ऑप्शन ऐसे हट जाते हैं तो फिर वैसे उत्तर पर पहुंच जाएंगे आप। तो रजनी दोस्तों है मन्नू भंडारी का। बाकी हलवा शेखर जोशी, हमजात, हम लोग, ये मनोहर श्याम जोशी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ। दांतों से हाथ काटना, आंसू बहाना, हाथों को दांत से काटना, अत्यधिक परिश्रम करना है, पश्चाताप करना। योगा दोस्तों पश्चाताप करना, जबरदस्त ऑप्शन था। हाथ, दांतों से हाथ काटना मुहावरा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, कुछ भी आ सकता है। अब आप कहेंगे कि विसर्ग संधि नहीं दोस्तों, आयोग पूछ लेता है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि सबसे, तो आपको संधि पूरी पढ़ लेनी है। कोई इतना समय आपके पास पढ़ सकते हैं, संधि का सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। नमस्ते, नमः, धन्ते, बिल्कुल दोस्तों विसर्ग संधि है। सचिवालय,
सचिव धन आलय, ये भी सही है दोस्तों। रामायण राम धन अयन, इसमें भी दीर्घ संधि है, सही है। युधिष्ठिर युद्ध धन स्थिर, ये भी आपको लग रहा होगा सही तो है, नहीं दोस्तों इसका ये सही नहीं है। ये होगा दोस्तों युद्ध धन नहीं होगा, ये होगा युधि धन, युधि धन स्थिर, ये बनेगा इसका सही संधि विच्छेद, तभी दोस्तों ये गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुतों का 1 नंबर चले गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्या बात है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये जो क्षण है ना, ये बताना क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, सदैव एक वचन है या सदैव बहुवचन है। अब दोस्तों ऑप्शन उन्हें यहाँ पर, क्योंकि सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, ए करें, सी करें, डी, बी करें, डी करें, एग्जाम में दोस्तों ऐसा होता है। तो क्षण दोस्तों इतना कोई वो नहीं है, एक वचन है क्षण, तो एक वचन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इतना आसान ये टेस्ट आपके लिए नहीं रहने वाला है। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय रहित आसानी से आप पहचान सकते हैं प्रत्यय को। तो दुर्गुण दोस्तों ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि दुर्गुण दोस्तों इसमें उपसर्ग होगा, तो यही नहीं होगा प्रत्यय रहित। रहित मतलब कि नहीं है। कर्तव्य, दर्शनीय, भिक्षुक दोस्तों तीनों में प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गुण। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अविकारी शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, अंत तक जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। बाकी आप दोस्तों बुक से पढ़ते रहिए। वह, लड़का, यहाँ, यह अच्छा, दोस्तों ये हो जाएगा अविकारी। यहाँ, यहाँ, जहाँ, वहाँ, ये सब दोस्तों अविकारी हैं। अविकारी शब्द दोस्तों वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी विवर्त नहीं होते, दोस्तों होते हो हमारे कौन से अविकारी शब्द, ये हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, आयुष्मान। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुषी, आयुष्मती या आयुष्मयी या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों उपयुक्त सभी भी ऑप्शन में, कई अभ्यर्थी आंख बंद करके उपयुक्त सभी भी कर देंगे, नहीं, आयुष्मती, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं, विदेशी, तद्भव, तत्सम, संकर, तो पता नहीं चलता दोस्तों ये हो जाएगा देशज। संकर दो भाषाओं के, तत्सम संस्कृत के समान, और तद्भव संस्कृत का परिवर्तित रूप यानी कि जो हिंदी वाले शब्द हैं, तो ये दोस्तों देशज, इनका पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आए हैं। अगला, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के दोस्तों कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूतकाल के कितने भेद हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भविष्यकाल के 3 हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी रूस यात्रा, दोस्तों ये हैं सभी सभी राहुल सांकृत्यायन की। तो राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को दोस्तों मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी मिला था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कई बार आता है एग्जाम में, कामायनी, कंकाल, तितली, ये सब दोस्तों इनके उपन्यास हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क, स, घ या च, ये आपको दोस्तों बताना है। क वर्ग में दोस्तों घ भी आएगा, क, ख, ग, घ, अंगो, तो अंगों तक ये क वर्ग घ भी आएगा, ये तो होगा नहीं। सो दोस्तों ये भी नहीं होगा। स्पर्श संघर्षी, तो ये होगा दोस्तों च। ऊष्म संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी में अंतर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा च। तो ये आपको याद रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। अगला, अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा दोस्तों, ये होगा पूर्वकालिक क्रिया। बाकी पढ़कर क्या होगा दोस्तों, समूह का निकलेगा, दरोगा बनोगे, पटवारी, वीडियो सब बनोगे, बाकी ये होगा दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तब पहले वाली क्रिया दोस्तों कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन है। और अब पढ़कर क्या होगा दोस्तों, ये जब लास्ट अगर 15 दिन बचे हैं, तब कोई अभ्यर्थी, कोई बच्चा
समूह ग की तैयारी कर रहा है, तब उत्तराखंड पुलिस के लिए पढ़ रहा है, पटवारी के लिए पढ़ रहा है, अंत में कि लास्ट 1 महीना बचा, एग्जाम डेट आ गई है बस, तब लग रहा है दोस्तों। फिर क्या होगा, फिर अब पढ़कर क्या होगा? तो जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हीं का दोस्तों समूह ग निकलेगा। तो ये जगह पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। यूके तक दोस्तों इस प्रश्न को पूछ चुका है। अवनी का विलोम है शशांक, सितारा, धरा या अंबर। तो अवनी यानी कि दोस्तों धरती और जगह अंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय, प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगता है। दोस्तों आसान नहीं है आज का जो टेस्ट है आपके लिए, तो इतने हल्के में दोस्तों नहीं लेना है। व्यायाम, अपमान, अभियोग। दोस्तों ये देखिए, अभी उपसर्ग है, अपमान बी दोस्तों, इसमें दोस्तों सभी में प्रत्यय है, तो इनमें से कोई नहीं है इसका उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इतना आसान दोस्तों नहीं है आज का टेस्ट। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए आयोग भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है, गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि, स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, तो उन्हीं में एक गुण संधि भी होती है। महेंद्र, महाधन इंद्र, परोपधन, परधन उपकार, परोपकार, महाधन ऋषि, महर्षि। दोस्तों ये जगह उपयुक्त सभी, तो सभी में हमारी गुण संधि है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।